हरी भरी घाटी में एक छोटा सफेद और फुर्तीला खरगोश रहता था जिसका नाम था टप्पू। टप्पू सबका दोस्त था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो बहुत डरपोक था। हल्की सी आवाज़ सुनकर भी वो झाड़ी के पीछे छुप जाता। जंगल के जानवर उसे छेड़ते, अरे टप्पू, तू तो हवा से भी डर जाता है। टप्पू बस मुस्कुराता और कहता, डरना बुरा नहीं होता, सावधान रहना अच्छा होता है। एक रात जब आसमान में चांद पूरा चमक रहा था, टप्पू खाना ढूंढते हुए जंगल के पुराने हिस्से में पहुंच गया। वहां उसे एक पुराना पेड़ का तना दिखा जिसके नीचे चमकती हुई नीली रोशनी निकल रही थी। डरते डरते वो पास गया और देखा एक छोटा सा नीला पत्थर जो अपनी ही रोशनी से चमक रहा था। टप्पू ने कांपते हाथों से पत्थर उठाया और तभी एक तेज हवा चली। पेड़ हिला और एक जादुई आवाज गूंजी, जो इस पत्थर को पाएगा उसे साहस की ताकत मिलेगी। टप्पू ने डर के मारे पत्थर गिरा दिया, लेकिन अब उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक आ गई। अगले दिन जब टप्पू उठा तो उसने महसूस किया कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा। वो तेज दौड़ सकता था, ऊंची छलांग लगा सकता था और उसकी सुनने की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। वो पेड़ों की पत्तियों के पीछे की फुसफुसाहट तक सुन लेता था। उसे लगा जैसे पूरी प्रकृति उससे बात कर रही हो। उसी दिन जंगल में खबर फैली, एक भूखा लोमड़ गांव के पास आ गया है जो छोटे जानवरों को पकड़ रहा है। सभी डर गए और टप्पू भी पहले तो कांप उठा, पर फिर उसके मन में आवाज आई, वही जादुई आवाज, टप्पू, अब तू सिर्फ डरपोक नहीं, एक रक्षक है। टप्पू ने हिम्मत जुटाई और लोमड़ का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। रात के समय लोमड़ नदी के किनारे आया जहां बतखों का परिवार सो रहा था। टप्पू ने छलांग लगाकर लोमड़ के सामने आकर कहा, रुको, अब ये जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। लोमड़ हंस पड़ा, छोटे खरगोश, तू मुझे रोकेगा? टप्पू ने अपने दिल पर हाथ रखा और तभी उसका शरीर नीली रोशनी से चमक उठा। हवा तेज चलने लगी, पत्तियां उड़ने लगी और उसकी आंखों में एक तेज किरण निकली जिसने लोमड़ को चौंका दिया। लोमड़ डरकर भाग खड़ा हुआ।